The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। डोर विंडो शेड्यूल फर्नीचर लेआउट के बारे में ड्राइंग्स हमारे पास आती है। शीट नंदनी की ड्राइंग्स मेरे पास आ गई। ओके, नंदनी ने ड्राइंग्स कंप्लीट कर ली है। वही चीज जो हमारे पास रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेडियंट्स को यूज नहीं करना है ड्राइंग्स के अंदर, फॉन्ट को डिफरेंट यूज करना है, ठीक है। एंड रेयर साइड लाइक डॉट ठीक है, डेकोरेटिव लेना है। कैट ब्लॉक्स या आपका ग्रुप, इसको ग्रुप करके चला देना, इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ग्रुप कर लिया, ठीक है। डाइनिंग टेबल, ठीक है। बाकी पहले से इम्प्रूवमेंट अच्छा बनाया है, बढ़िया। तो हम जब काम करते हैं तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि हम डिफरेंट ड्राइंग्स को बनाते हैं। डिफरेंट ड्राइंग्स बनाने का मतलब है कि हम लोग फ्लोर प्लान्स डिजाइन करते हैं, डोर विंडो शेड्यूल सब डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर लेआउट किया है। इसी के साथ वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स का जो मेन यूज होता है वो क्या होता है, इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल, ये हमारा जो प्लानिंग का पार्ट होता है जहाँ पर हम लोग कुछ चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि इस वॉल को आपने क्या फिनिश किया, इस वॉल पे आपने क्या फिनिश किया या इस वॉल पे क्या फिनिश किया। तो वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या करता है, ये ओवरऑल फिनिशेस को शो कराता है, ओवरऑल फिनिशेस को शो कराएगा कि कहाँ पर हमें क्या चीज बनानी है। तो इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिल जाती है कि हमने ड्राइंग्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स दी। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर अराइज होता है कि जब हम इंटीरियर वगैरह डिजाइन करेंगे, जैसे कि हो सकता है कि मास्टर बेडरूम में हो, तो इम्पोर्टेंट नहीं है मास्टर बेडरूम के अंदर हमारा पेट फिनिश भी हो सकता है मास्टर बेडरूम में, या डुवर्स भी हम दे सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर, है ना। तो हमें फिनिशेस वाले पार्ट को लेके चलना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेकोरेटिव आइटम्स को हम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, जब हम इस पे काम करते हैं, आपको करना क्या होता है कि हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना होती है, हम इसको ओवरऑल ड्राइंग को कॉपी करते हैं सबसे पहला। और जब हम किसी भी डिटेल्स पे काम करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स को रखने की जरूरत ड्राइंग्स के अंदर नहीं होती। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स रखने की जरूरत नहीं होती। इनर डायमेंशंस अगर हमने दी है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट सिमिलर करेंगे, डीसिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है, फिर चीजें समझ में नहीं आती। टैगिंग को डिलीट करना है और बाकी सब हमें डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह यहाँ से रिमूव करना है। ये हमारा काम होगा वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल का, ठीक है। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल हमारी एक और पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि जब हम काम करते हैं तो हमको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुझे पता नहीं कि हम इस वॉल पे क्या फिनिश दे रहे हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, राइट। और
क्या हम डिटेल और क्या फिनिशर देंगे इसमें, बेडरूम की वॉल हमें क्या डेकोर करनी है, कैसे देनी है, जितनी भी डिटेलिंग होती है। आज एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेंट सिलेक्शन से लेके मटेरियल सिलेक्शन सारी की सारी डिटेल्स हमारी कैटलॉग के बेसिस पे चूज करी जाती है। हम ऐसे रैंडम नहीं दे सकते, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ठीक है ये हमारी वॉल है और यहाँ पर हमें कोई पेंट दे नहीं। हमें क्या करना है, हमें उसको चूज करना है कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स होते हैं और उस कैटलॉग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि कैटलॉग का मेन यूज होता है। सबसे पहली चीज ये है कि कैटलॉग का मेन यूज ये होता है कि हम उस मटेरियल को इजीली परचेज कर सकते हैं मार्केट से। नंबर 2, उस मटेरियल का एक ओवरऑल व्यू या ओवरव्यू हम क्लाइंट को दे देते हैं कि ठीक है आपका जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह नजर आएगा। तीसरा ये है कि वो जो डिटेल है, वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल हमारा उस मटेरियल की डिटेल, लाइक उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी हाई ग्लॉसी है या मैट है, उसकी ओवरऑल डिटेल भी हम कैटलॉग के अंदर मिल जाती है। ये काम होता है इसका कैटलॉग। तो कैटलॉग के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन और फिनिशेस भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डिटेल्स मिल जाएगी और एक सैंपल इमेज मिल जाती है कि इस मटेरियल को यूज करने पे हमारा क्या फाइनल आउटपुट आएगा उस ड्राइंग का। और अगर हम कैटलॉग के बेसिस पे काम करते हैं तो एक और बेनिफिट होता है, वो ये कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इस वॉल पे आपने क्या फिनिश दिया है, लाइक टाइल फिनिश है या वुडन फिनिश है, फ्लोरिंग में क्या दिया है आपने, मतलब ओवरऑल जो फिनिशेस होते हैं आप उनके नेम पता करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब हमें उसके बारे में नाम पता होते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उन डिटेल्स को इजीली वर्क कर लेते हैं। तो कैटलॉग का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैटलॉग के बेसिस पे हम सारा काम करते हैं, व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। पेंट सिलेक्शन से लेके मटेरियल फिनिशेस तक हमारी सारी डिटेल कैटलॉग के बेसिस पे चूज करी जाती है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी होती है, कोई इसमें इशू नहीं है। अलग अलग कंपनीज की होती है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, उनके सैंपल्स, उनके नेम, डिटेल, मैट फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश है, वो सारी चीजें भी हम चूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा रूम में अगर आप देंगे तो उसकी अलग हमारे पास एक कैटलॉग है। पूजा रूम में आप क्या देना चाहते हो, क्या फिनिश देना चाहते हो, तो वहां पर भी हम इसको चूज कर सकते हैं। साइजेस भी अवेलेबल है और हम इनकी डिटेल्स को अपनी ड्राइंग्स के अंदर एज ए रेफरेंस भी हम वहां पर ले लेते हैं। आप ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है कैटलॉग का यूज। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या आता है कि जब आप इस ड्राइंग्स पे काम करें, इस डिटेल्स पे काम करें, तो आप कैटलॉग के बेसिस पे ओवरऑल मॉडल को यूज करेंगे। फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर होता है कि जब हम कोई भी डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पर बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन होता है कि ये जो मटेरियल सिलेक्शन है, ये जो डिजाइन है, ये क्या पहले हमें उसको डिजाइन करना पड़ेगा? क्या हम उसको पहले डिजाइन करेंगे कैट में, उसके बाद 3D में बनाएंगे? नहीं, इसकी जो डिटेल्स है वो पहले 3D में बनती है। एग्जाम्पल अगर कोई बेडरूम है हमारा, उस बेडरूम को पहले फाइनल करा जाएगा 3D में। पहले मटेरियल चूज कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम वुडन देंगे, वुडन से मैच करता हुआ, कलर कॉम्बिनेशन से मैच करता हुआ हम उसको वॉल को देंगे, वॉल से मैच करता हुआ हम यहाँ पर फ्लोरिंग को देंगे। तो द कलर कॉम्बिनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल ड्राइंग्स। कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में आगे इंटीरियर में डिस्कस करेंगे।
इस टॉपिक को। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डिसाइड करा जाता है व्यू वो पहले ही डिसाइड होता है, उसके बाद फिर इस डिटेल्स को डिजाइन करते हैं। व्यू हमारा पहले फाइनलाइज हो गया, देन उसके बाद आपने डिसाइड करा क्या मटेरियल होगा, क्या कलर होगा, मटेरियल फिनिश हर एक का क्या क्या देंगे, देन हम ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया कि जो भी हम वर्किंग करेंगे वो कैटलॉग के बेसिस पे काम। तो स्टार्टिंग में अभी एग्जांपल लेके चलते हैं, कैटलॉग निकालना है और उसमें से ड्राइंग्स पे बनाना है। अब छोटा सा हम एक रेफरेंस ले लेते हैं कि काम करने का तरीका क्या है। काम करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जब आप काम करते हो, जब आप वर्किंग करते हो, तो वहां पर आपको एक टैग बनाना होता है। कैसे? स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेन की थी कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग के डिजाइन होने चाहिए। डॉट, कलर इफेक्ट हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट का फॉन्ट डिफरेंट होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर भी डिफरेंट रखेंगे। जहां पर हम जिस डिटेल को मेंशन करेंगे उस डिटेल को मार्किंग करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि दिस वन इज वॉशरूम। वॉशरूम की जो वॉल है वो स्टोर क्लेड फिनिशिंग, मटेरियल का कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल फिनिशेस के अंदर उसका कोड होना चाहिए। एंड टेबल रेफरेंस 02 टेबल, कि हम इसकी बाकी की डिटेल आपको टेबल में एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हमने पता चला डार्क शेड, फुल वॉल, और यही प्रोसेस हम रखेंगे हर जगह। ये प्रोसेस हम रखेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। डॉट का साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि हमें किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है या हम किसकी डिटेल्स को दे रहे हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइंग्स के अंदर हर एक पार्ट का डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते, आप इतने की बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमने टैग बनाया। अब इसमें हमें समझ में नहीं आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर हम और ऐड करेंगे कि जब हम डिटेल्स को ऐड कराते हैं ड्राइंग्स के अंदर तो एक मार्किंग करेंगे। ये रूल होता है आर्किटेक्चर में। एग्जांपल जैसे हम फ्लोरिंग करते हैं, तो फ्लोरिंग के अंदर हम फ्लोरिंग को कैसे हाईलाइट कराते हैं, उसके अंदर एरिया को फिल करके कि वो एक सॉलिड एरिया है। अगर हम उसमें फ्लोरिंग का पैटर्न फिल नहीं करेंगे तो फ्लोरिंग लेआउट नहीं कहलाएगा। इम्पॉसिबल सी बात है। सेम एज इट इज वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल के साथ भी यही मेथड यूज करा जाता है कि वो ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो लगनी चाहिए, वो देखने में आने चाहिए कि हाँ ये क्या डिटेल्स है हमारी एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, आप एक काम करें, जिस वॉल की डिटेल्स को मेंशन करना है उस वॉल को क्या करोगे, ओवरलैपिंग करती हुई लाइन लोगे और उसको हम एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करके उसके थिकनेस को हाईलाइट करेंगे। इस वॉल को हम देखें डिफरेंट। अच्छा, अगर हमारा सेम मटेरियल है तो बात है, तो सेम कलर हम करेंगे। दिस वन एंड दिस वन।
अब इसको मैंने क्यों हाईलाइट करा? अब इसकी जो मार्किंग है वो क्या एक्सप्लेन कर रही है कि हम किस ऑब्जेक्ट को, किस डिटेल को हाईलाइट कर रहे हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वॉल को हाईलाइट नहीं करते और टैगिंग करते हैं। अभी बता रहा है कि हाँ हम ओवरऑल इस वॉल को हाईलाइट कर रहे हैं, इसकी डिटेल को मेंशन कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद डिफरेंट कलर एंड लाइन, ठीक है, एक पॉइंट ये है। इसी तरह हम यहाँ पर ड्राइंग्स के अंदर क्या करेंगे कि जितनी भी वॉल्स है हमारे, हम सारी वॉल्स को वहाँ पर ओवरलैपिंग करते हुए ड्रॉ करें। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, उन लाइनों को आप रिलेट कर सकते हैं। मैच फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, मैच फर्स्ट सेकंड, ये हो गया हमारा प्रोसेस कि हमें कैसे काम करना है। फिर बात आती है इसकी सेकंड वाले कि हम इसके अंदर क्या डिटेल्स को ऐड कराएंगे। तो ये जो टैगिंग है हमारी, हम इन टैगिंग को पहले से डिजाइन करके रखेंगे। जो टैगिंग है कि हम किस वॉल को हाईलाइट कर रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, उसकी डिटेल दे रहे हैं, तो हम उसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात ध्यान रखना। कुछ इस तरह डॉट का सिंबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये इसको एंड इसको ये होता है काम का तरीका वे। ठीक है, वॉल को हाईलाइट कर टैगिंग करनी। अब हमने क्या क्या मेंशन करना है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि दिस वन इज वॉशरूम सेकंड वन। मैंने यहाँ पर ये डिसाइड करा था कि ठीक है, हम यहाँ पर स्टोन क्लैडिंग फिनिश वॉल देंगे, इटालियन करके मार्बल रेफरेंस 04, और मैंने इसको एक नेम भी डाल दिया कि दिस वन इज रेफरेंस 04, कि वो एक रेफरेंस 04 ड्राइंग्स। अगर मैंने एक सेपरेट वॉल दी है WC के पीछे डेकोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर हमने मेंशन कर दिया दिस वन इज ब्लैक प्लेट विद हिडन लाइट। वैनिटी के वॉल उसको बेडरूम के ओवरऑल फर्नीचर्स कस्टमाइज्ड बेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्या ये पॉसिबल है कि हम जब ड्राइंग्स पे काम करते हैं या इस डिटेल पे काम करते हैं तो हम वॉल के साथ साथ फर्नीचर आइटम की भी डिटेल्स को दें? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हम फिनिशर्स को शो करा रहे हैं और टॉपिक का नेम हमारा है वॉल फिनिश। और अगर हम किसी फर्नीचर को फिनिश दिखाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ वॉल फिनिशेस को ही शो कराते हैं। बात अगर हमारी आती है जब मटेरियल फिनिशेस की ऑफ द फर्नीचर आइटम